हेलो जी। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस का टॉपिक होगा, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपका और थर्ड पार्टी का कम्बिनेशन देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी नज़र में आपके लिए क्या है सिचुएशन, और उनकी नज़र में उनके बेसिस पे क्या है सिचुएशन। ठीक है, उनकी फीलिंग्स थॉट्स उनके लिए, उनकी फीलिंग थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी जा रही है इस कनेक्शन से, ये नहीं जा रही है। ठीक है, सो इस तरह की ये रीडिंग है। और यहाँ पर हमने 3 पाइल्स रखी हैं। नंबर 1 है A to I के साथ, और नंबर 2 है J to R के साथ, और नंबर 3 है S to Z के साथ। अब आपने एक पाइल चूज़ करनी है अपने लिए, कोई सी भी एक चूज़ कर लें अपने जहन में, अपने पर्सन को सोचें और चूज़ कर सकते हैं। ए से लेके आई तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 1 में हैं, जे से आर तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 2 में हैं, एस टू जी के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 3 में हैं। और उसके साथ साथ आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप स्टोन्स के ज़रिए से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रूबी स्टोन है, ये नंबर 1 पे रख देते हैं। ये ब्लू कार्नीलियन है, ये हम यहाँ पर नंबर 2 पे रख देते हैं। एंड देन हियर इज़ दिस ब्राउन कार्नीलियन, इसको हम नंबर 3 पे रख देते हैं। तो आपने एक ऑप्शन पिक करना है अपने लिए। अगर आपके जहन में 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आपने पहले एक पर्सन की रीडिंग देख लेनी है, उसके बाद वापस आएँ और दूसरे पर्सन के लिए पिक करें। इस रीडिंग में एक बात जहन में रखिएगा, लव ट्रायंगल सिचुएशन बेसिस पे रीडिंग है। बट अगर आपको लगता है कि लव ट्रायंगल नहीं है, फिर भी आप देखना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेसिस देखें, जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। ठीक है, उस बेसिस पे देखिएगा इस रीडिंग को। और ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे आप देख सकते हैं। बहरहाल मेरे चैनल पे, इस चैनल पे ये जो है पहली बार थर्ड पार्टी की रीडिंग स्टार्ट मैं कर रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सब्सक्राइबर कम थे, तो मुझे यही था कि ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है थर्ड पार्टी में। तो अब थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं लकीली, तो फिर मैंने ये स्प्रेड जो है ना सोचा कि बना देती हूँ। रिक्वेस्ट भी आई मुझे 2 लोगों से, तो फिर मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। तो अब आप चूज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, अप्रिशिएट करूँगी आपको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का, आपके साथ का। चलें जी, अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम ये फाइल्स ऊपर रख देते हैं। ओके, हेलो जी। नंबर 1 ऑप्शन A to I के साथ जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया या ये रूबी स्टोन पिक किया है, हम देखेंगे आपकी रीडिंग। अब देखेंगे कि आपके पर्सन की नज़र में आपका कनेक्शन और उनका कनेक्शन थर्ड पार्टी का ये क्या सिचुएशन है, और आपकी लाइफ में से थर्ड पार्टी जा रही है या नहीं जा रही है, वो स्टिल रहेगी इस कनेक्शन में या क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले आप लोगों की स्प्रेड्स की तरफ आते हैं। ये 2 स्प्रेड्स हैं, एक उनकी एक आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स और उनके लिए फीलिंग्स। स्प्रेड ये ना पूरी निकाल लूँ फिर बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये ऐसे रखते हैं, यस। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ कॉइन्स with the world, and then here is 5 of swords. ओके, आपकी स्प्रेड में है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ swords, 2 of pentacles, 9 of swords, and 6 of wands. ओके जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले तो स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पे स्कॉर्पियो
एंड कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जेमिनाई भी। माइनर एनर्जीज में स्कॉर्पियो इन वेनस है, बट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो विर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस सब स्टार साइंस ऐड हैं। चलिए जी, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, खुशी होगी मुझे। सो चलें जी, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन की उनके लिए फीलिंग्स बात करते हैं। उनके लिए वो जो थर्ड पार्टी है, उनके लिए उनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कि प्यार तो है, स्टिल प्यार तो है, मगर प्यार ऐसा है हम मिलें या ना मिलें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं है, प्यार हमेशा रहेगा। इनके जज्बात अभी फ़िलहाल आपके पर्सन के उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए इस तरह से हैं कि प्यार हमेशा रहेगा, चाहे हम साथ रहें या ना रहें। तो प्यार करते हैं, ठीक है, उस बंदे को ये प्यार करते हैं, इनके लिए फीलिंग्स ऐसी हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स की बात करें तो आपके लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स आती हैं। उस इंसान को मुझे जो लगता है कि स्टॉक सर्च करते हैं, ठीक है, स्टॉक सर्च करते रहते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते रहते हैं और प्यार के हाथों दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसे करते हैं। मगर ये एनर्जी ऐसे इंसान की है जो एक से ज़्यादा मोहब्बतें करता हो, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को चाहता हो या उसकी हिस्ट्री रह गई हो, एक्सेस बन चुके हों, ठीक है, तो फिर ये एनर्जी आती है जो आपके पर्सन की उसके लिए फीलिंग्स हैं। आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स बड़ी करंटली कनेक्टेड हैं, कमिटेड हैं, आपके साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशन नज़र आता है, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आते हैं, आपको एज अ लाइफ पार्टनर इज्जत करते हैं या आपको एज अ लाइफ पार्टनर ही इमेजिन करते हैं। आप में एक क्वालिटी पर्सन नज़र आता है उनको, एक ऐसा पर्सन जो क्वालिटी करेक्टर रखता है, जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, जो न्योचर करता है, जो खुद भी पेट्रोल भरता है गाड़ी में, सिर्फ इनसे ही नहीं पेट्रोल भरवाता, ज़िंदगी की मोहब्बत की जो गाड़ी है उसमें खुद भी पेट्रोल भरता है। तो इस तरह का आपका करैक्टर इन्हें लगता है। थॉट्स की बात करें तो उस इंसान के लिए जो आपके पर्सन की थॉट्स हैं वो बिखरी बिखरी से हैं। वैसे तो ड्रीमी सी हैं, सेक्सुअल भी हैं, इमोशनल भी हैं, मगर साथ साथ उनकी थॉट्स में ऐसे जैसे उन्हें डर लगा रहता है कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ बेईमानी तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं कर देगी या कर देगा, तो इस तरह से भी सोचते हैं। तो बिखरी बिखरी सी थॉट्स हैं उनको लेकर, एक बंदे के ऊपर भी फोकस नहीं है ये। जैसे एक जिस पर्सन के लिए सोचते हैं उस पर्सन के बेस पे कई थॉट्स निकलती हैं, उससे रिलेट कई लोग हैं जिनकी वजह से बिखरी बिखरे लोगों की बिखरी बिखरी थॉट्स इनकी चलती हैं। आपके लिए बेचैनी लगी रहती है, बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से ऐसे है कि ये आपके साथ कनेक्ट हैं, वरना इनके अंदर बेचैनी लगी रहती है, आपकी इंक्वायरी चलती रहती है, आपसे बातें करना, आपको जानना, आपको समझना, आप क्या कर रहे हो, क्या खाया पिया, आपके बारे में इस तरह से बाखबर रहने की इनके अंदर जो है ना चलती रहती हैं थॉट्स। अब इंटेंशंस की बात करें तो इनकी इंटेंशन थर्ड पार्टी के लिए ऐसे हैं उस इंसान के लिए कि ये बैलेंस करते रहेंगे। इनका इरादा ये है कि अभी उसको भी रखते रहेंगे और दूसरों को भी, दूसरी जो भी पर्सन होगा उसको भी रखेंगे, जैसे कि आप हैं, आपके साथ भी इनकी एनर्जी ऐसी है। दोनों तरफ टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो आप दोनों के लिए इनकी इंटेंशन एक सी है कि रखना है, छोड़ना नहीं है। और अगर बात करें फिक्स कनेक्शन की कि तुम उसको रख लो या मुझे रख लो, वो चीज़ भी नहीं करनी है। ये मतलब कि जगल करते रहेंगे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, इस तरह से इनका माइंड बना रहेगा। तो प्योरिटी इशू है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनको लगता है बार्गेनिंग, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना, कभी इधर तो कभी उधर रहना, कभी ऑन कभी ऑफ, कमिटमेंट दोनों तरफ ही नहीं। मतलब समझ लें कि 100% कमिटमेंट दोनों ही तरफ नहीं। तो इरादे इनके ऐसे हैं कि इसके साथ किसी और को रखेंगे, आपके साथ किसी और को रखेंगे, तो इट्स मीन आपके साथ इसको रखेंगे, इसके साथ आपको रखेंगे। इस तरह की इनकी नीयत है कि चलते रहेंगे। फाइनेंशियली भी अगर ये प्रोवाइड करने वाले इंसान हैं तो आपके साथ भी 19-20 करते रहेंगे, इनके साथ भी 19-20 करते रहेंगे। और शादी अगर नहीं हुई है आप दोनों की, आपकी भी और उनकी भी, आप दोनों पार्टीज़ में इनकी शादी अगर नहीं हुई है तो फिर इधर भी शादी का भी लेन देन चलता रहेगा, भी नहीं करनी है, हाँ उसकी तरफ भी लेन देन चलता रहेगा, भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं इनके एक्शन की। उसके साथ इनके एक्शन डिस्टेंस पे चले गए हुए हैं।
डिस्टेंस है, फासला। यूँ समझ लें कि उसके साथ एक साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है और उससे दूरी आ गई हुई है, डिस्टेंस पे आए हुए हैं, उसके साथ कनेक्शन में नहीं हैं, या इंटरनेशनल बेसिस पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन हल्की फुल्की होते रहना, उस तरह से सोचेंगे आगे चल के कि क्या करना है, मगर फ़िलहाल अभी ऐसे जैसे कुछ कंप्लीट फेस कर लिया और थक हार के इंसान बैठ जाता है, रिलैक्स करता है, इनकी ऐसी सिचुएशन है। तो इनको लगता है इन्होंने कंप्लीट किया है, अपने मामलात को कंप्लीटली जिया है, कंप्लीट सोचा है, सब कुछ कर्मा भी देख लिया है। अब इनको ज़रा एक्शन थोड़े डिस्टेंस पे हैं, या ये ट्रैवल पे हैं, उससे फासले पे हैं, समथिंग लाइक दैट। आपके साथ जो इनके एक्शन है वो ज़रा सोचते रहते हैं, कुछ कामों में फंसे हुए हैं, आपकी ज़रूरत महसूस होती है, नीडी हैं आपके, और उसके अलावा शायद आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाते हैं, कुछ इस तरह की भी इनके कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप रहता है, प्रॉब्लम्स, झंझलाहट, ठीक है, इरिटेशन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, आपके साथ नहीं नहीं, इनके साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ, कि ये थर्ड पार्टी जाएगी कि रहेगी। थर्ड पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है रहे या ना रहे, जीतने वाली नहीं है, हार ही हार है उसके हाथ में, उसके नसीब में। ऐसे है जैसे कि उसको चैलेंजेस का सामना है, बहुत से लोगों का सामना है, इज्जत बेइज्जती का सवाल है, और इज्जत हाथ आती नहीं है, हमेशा बेइज्जती हाथ आएगी, ट्रिक्स हाथ आएंगी, झूठ हाथ आएंगे, ट्रिक्स चलाएगी या चलाएगा, तब भी कुछ नतीजे नहीं निकलेंगे। फॉल प्लेइंग है, और फॉल प्लेइंग के बाद भी कुछ हास हासिल नहीं होता। तो रहे या ना रहे, इसका एक ही बात है कि इसके हाथ कुछ आ नहीं रहा। तो इट सीम्स लाइक कि ये डिफीटेड एनर्जी है, ये जितनी मर्जी एफर्ट लगा ले, अभी तो इसकी एनर्जी यही बता रही है कि ये हार पे है। तो इट सीम्स लाइक कि नो, ठीक है, ये चली जाएगी, और अगर रही भी तो रहना भी इसका ना होने के बराबर ही होगा। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस जो आई है गाइस, ग्रुप नंबर वन, वो ये है कि आप सेलिब्रेट करें अपनी खुशियों को, अपने सेल्फ फोकस रखें। आपको थर्ड पार्टी से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी सक्सेस है, अपनी एम्बिशंस हैं, आप उन पे फोकस रहें, अपने कनेक्शन में पैशनेट रहें, बने सफरें, प्रोडिश रहें, कॉन्फिडेंट रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वेलकम करें अपने पर्सन को, प्रपोजल दें, बातचीत करें, डेट वगैरह करें, या फिर उनके साथ अगर मैरिज हुई है तो रिलेशन को इंजॉय करें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी, मैंने तो उसके साथ रहना ही नहीं था, उस पर्सन के साथ नहीं रहना जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए यही है कि अपने एम्बिशन और अपनी सक्सेस पे फोकस करें फिलहाल, ठीक है, यही आपके लिए बेहतर है। आपको फिर चाहने वाले और भी कई मिल जाएंगे, एडवाइस के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये ग्रुप नंबर वन की रीडिंग है। होपफुली कि किसी तरह से आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर टू। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो यहाँ पर है J2R के साथ नंबर टू ऑप्शन, और ये जिन लोगों ने ब्लू कार्निलियन पिक किया था। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपकी और आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी के बेसिस पे। द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, Ace of Swords, and here is Judgment, and then here is Justice. Gosh, okay. So let's see for you. Ten of Pentacles, Six of Swords, Three of Cups, Queen of Wands, and the Judgment. अब स्टार साइंस की बात करते हैं। स्टार साइंस में यहाँ पर वर्गो, जेमिनाई,
स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं सॉरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर एनर्जीज में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, तकरीबन सब स्टार साइंस ऐड हैं। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, ग्रुप नंबर 2। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, उसके लिए मैनिफेस्ट करने वाली हैं, जैसे कि ये उससे बात करेंगे, उसके साथ ट्रिकी हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं और उसके साथ ट्रिकी हैं। तो थोड़ी सी चालाकियों वाली इनकी फीलिंग्स हैं। मुझे नहीं पता चालाक फीलिंग्स को क्या कहेंगे, बट इनकी चालाक फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन है इनके अंदर। अच्छा, 1 मिनट रुकें, मैं ज़रा इसको देख लूँ वरना ये शोर मचाता रहेगा। ओके जी, सॉरी। ओके, सो ऐसे ही जैसे कि ये ट्रिक्स लगाना चाहते हैं, ये थोड़ी सी डिप्लोमेसी है, ये कोई झूठ भी बोल लेते हैं, मैनिफेस्टिंग भी कर लेते हैं, मैनिपुलेशंस भी कर लेते हैं, तो उसके साथ फेयर हैंडलिंग नहीं है। ये कहूँगी फेयर हैंडलिंग नहीं है। और जब फेयर हैंडलिंग नहीं ना होती है, प्यारी बातों को ज़्यादा उभार के, ज़्यादा मिठास के साथ बताना और बुरी बातों को छुपा छुपा के, लफ्ज़ों में लपेट लपेट के या कम बताना, झूठ बोल बोल के बताना, तो वो कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी है उधर। तो जब आपके लिए इनकी फीलिंग्स की बात करें तो बड़ी कमिटेड सी फीलिंग्स हैं, जैसे आपके साथ फैमिली शेयर करनी है, जैसे आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ ट्रेडिशंस निभाने हैं, आपकी फैमिली की शेयरिंग होनी चाहिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, आपके साथ बच्चे लेने हैं, आपके साथ, या फिर आप वही उनके फैमिली का हिस्सा, ठीक है। तो इसको आपको एज अ फैमिली पर्सन देखते हैं। तो इस टाइप की इनकी आपके साथ फीलिंग्स हैं, लंबा अरसा चलने वाली जो होती हैं, कमिटेड सी, स्टेबल, कोई ख़तरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई अंदेशे नहीं। अच्छा जी, आपके लिए जब थॉट्स की बात करें तो आपके लिए थॉट्स इनकी ऐसे हैं जैसे कि स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हों, टेंशन्स थी जिनको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हों, आसानियों की तरफ आ रहे हों, सोचें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आगे आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस लाने हैं और वो उसी तरह से सोच रहे हैं, तो स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, अब थर्ड पार्टी के लिए बात करें इनकी थॉट्स की, तो थर्ड पार्टी के लिए फ्रेंडली हैं, गुड मैनर्ड हैं, और ये थर्ड पार्टी के लिए ऐसे फ्रेंडली हैं कि ऐसी थॉट्स हैं जैसे कि ये भी इम्पॉर्टेंट हैं एज अ दोस्त करके या एज अ फैमिली मेम्बर, मगर और लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो फिर इनकी प्योरिटी नहीं है, वो 100% इनकी प्योरिटी नहीं है। उनकी लाइफ में दूसरे और लोगों का इम्पोर्टेंट होना बहुत खास है, जैसे कि आप हो गए, कोई और लोग हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, बच्चे हो गए। तो इस तरह से जो भी इनकी लाइफ का एरिया है, जो भी लाइफ में इनके लोग हैं, वो इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए थॉट्स ऐसे फ्रेंडली सी हैं, थोड़ी सी सोशलाइज्ड होने वाली, घुलने मिलने वाली, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इनके इरादों की, आपके लिए इनके इरादे जो हैं फ्रेंडली हैं, दोस्त अहबाब वाले, वही इरादे जो जो थॉट्स इनकी उसके साथ हैं, वही इरादे इनके आपके साथ हैं। इनके आपके साथ इरादे ऐसे हैं कि आपको भी रखेंगे, किसी और को भी रखेंगे, आपके साथ भी फ्रेंडली रहेंगे, कहीं और भी फ्रेंडली रहेंगे, आपको भी रखेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है या कोई कनेक्शंस हैं, तो वो भी साथ साथ चलाएंगे। इस तरह की एनर्जी है इनकी, या थर्ड पार्टी भी चलाएंगे। तो उस तरफ इरादे ये हैं कि कुछ खुल के बोलेंगे, कुछ नेक्स्ट लेवल करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन करनी है, कुछ नए आइडियाज़ सूझ रहे हैं, तो ओपन होना है, उसके साथ सक्सेसफुली अप्रोच करना है, कुछ इस तरह की इनके इरादे उसके साथ हैं। अब उसके साथ एक्शन की बात करें कि इनके एक्शन उसके साथ कैसे हैं, तो एक्शन इनके उसके साथ ऐसे हैं जैसे कि अपने पास्ट को सारे को अवेलुएट करें, अपने माजी को
किस तरह से गुज़ारा था, क्या-क्या गलतियाँ की थीं, किस तरह से गुज़ारना चाहिए था, ठीक है? इस तरह से ओवरऑल सारा कुछ सोच रहे हैं। और फिर एक होता है ना कि हमने जो गलतियाँ की हैं, उस पे सबक सीखते हैं, और किसी ने गलतियाँ की हैं, तो उसको माफ़ करते हैं और ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं। और बाज़ दफ़ा हम उस इंसान को जिसके साथ गलतियाँ, लड़ाई, झगड़े, ब्लेम्स, टेटी-टाटाएँ हुआ, वो हम उसको साथ नहीं लेके चल सकते, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे है, या माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कभी-कभी उसके साथ ही बढ़ जाते हैं, कभी-कभी उसके बगैर बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उसके साथ जो है ना रहने वाले नहीं हैं, ये अपनी ज़िंदगी को ब्रांड न्यू स्टार्ट बनाना चाहते हैं। तो इनके एक्शन ऐसे ही हैं जैसे मामलात को, चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं कि वेदर ये उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस टाइम डिसीजन मेकिंग के ऊपर चल रहे हैं। और अगर बातचीत भी होती है तो ब्लेम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े, बहस हो जाती है, इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो उसको भी बहुत अवेलुएट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके साथ इनके एक्शन की बात करें तो आपके साथ इनके एक्शन जो हैं बहुत पैशनेटिंग हैं, सिडक्टिव हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, आप फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप अच्छे लग रहे हो, मतलब कि यू आर द हॉट स्टोरी ऑफ देयर लाइफ। ठीक है। तो आप अट्रैक्टिव लगते हो और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश है आपकी तरफ से सेडक्टिव वे से। अच्छा, मगर इनकी एनर्जी आपके साथ भी ऐसे नहीं है फिलहाल कि कमिटमेंट है। इस टाइम इनके एक्शन ऐसे नहीं है कि आपके साथ शादी करेंगे, मतलब शादी के ऊपर आप डिस्कस करें। अभी करंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनके साथ शादी के ऊपर बात करें, तो शायद ये शादी की बात को फोकस ना करें, ये रोमांटिक सेक्सुअल बातों की तो फोकस करेंगे, एम्बिशियस की बात करेंगे, अपनी आपकी खूबसूरती की बात करेंगे, आपको पसंद करते हैं उस तरह से बात करेंगे। मगर जो कमिटमेंट स्टेबिलिटी होती है शायद उसकी अभी बात ना करें। ठीक है। मगर ये आपसे मिलना, डेट करना, हाँ, अगर मैरिज हुई हुई है आपकी इनके साथ तो आपको निभाना, मगर ये फिर अपनी आज़ादी की बात ज़रूर करेंगे कि ये आज़ाद रहना चाहते हैं, आप इनको बाउंड नहीं कर सकते, आप इनसे सवालो जवाब नहीं कर सकते। फिर इन्होंने अपनी एरिया ऑफ लाइफ बना रखा है, आपको मैरिज हाउस में रखा हुआ है फिक्स करके, और अपनी ज़िंदगी में जो लव लाइफ है उसमें से आपको निकाल के बाहर रखा हुआ है। फैमिली लाइफ अलग है, करियर लाइफ अलग है, फिर इन्होंने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं अपनी ज़िंदगी के, और हर एक की एक लिमिट बना रखी है, कोई पार्ट किसी और में ऐड नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ और है, मैरिड लाइफ और है, इस तरह की सिचुएशन फिर इनकी थोड़ी सी। मगर ये आपके लिए फ्रेंडली हैं, पैशनेट हैं, सिडक्टिव हैं और अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। इस तरह की इनकी एनर्जी है और ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है। अच्छा जी, अब थर्ड पार्टी की हम बात करेंगे, वो जाएगी कि नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी का ऐसे है जैसे कि अगर मैरिज हुई है थर्ड पार्टी के साथ, तो लगता नहीं है कि वो जाएगी। थर्ड पार्टी का फिर ऐसा है। बट अगर मैरिज नहीं हुई तो इट्स ऑल अबाउट कि ये निकल जाएगी, ठीक है? ये चली जाएगी, मगर जैसी भी ये थर्ड पार्टी है इसमें इसको सुख नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि जितना ये गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना कंप्रोमाइज़ करेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद है। जितना ये डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएँगे, सख्ती की तरफ जाएँगे, उतना ही उनको सख्ती का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। तो उसके साथ जैसा करो वैसा भरो वाला सीन होने वाला है, कर्मा है। अगर ये कर्मा इनके साथ चल रहा है तो फिर कर्मा उनका वापस लौट कर आएगा और उनको फँसा देगा। तो वो फिर लव लाइफ़ बहुत अच्छी लव लाइफ़ तो ना हुई, वो ट्रेजिकल और कार्मिक रिलेशन हो जाता है। फिर उनकी वो सिचुएशन रह जाती है। आपके लिए एडवाइस आती है कि आपको रीअसेस करना है ओवरऑल सिचुएशन को, आपको पास्ट को भी सोचना है, आपने जो मामलात ज़िंदगी जिए हैं, जो गलतियाँ कर दी उसको एक्सेप्ट करना है, और आपने दूसरों की गलतियों को भी समझना है, आपको सच्चाई का सामना करना है, मैच्योर डिसीजन लेने हैं। आपको इस टाइम ऐसे है जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी का एक फ़ाइनल फ़ोन कॉल जैसे आती है, फ़ाइनल डिसीजन आता है, बिल्कुल वही फ़ाइनल डिसीजन है आपकी। कुदरत की तरफ से, किस्मत की तरफ से आपको एक फ़ाइनल अलार्म बज रहा है कि टेक योर स्टेप। अक्लमंदी से कोई स्टेप लो, अक्लमंदी से डिसीजन लो। तुम्हारे सामने सारी कहानी खुली हुई है इस पर्सन की, आपको छुपा हुआ कुछ नहीं है, आपको पता है आपके पर्सन का, आपको पता है थर्ड पार्टी का, आपको हर चीज़ का अच्छे से पता है। तो आपके लिए आप वेदर इस बंदे को माफ़ करके इसके साथ चलना चाहते हो तो फिर इसके साथ चलो। अगर आप इसको माफ़ नहीं कर सकते हो और इसके साथ चल नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट आ गया है अपनी ज़िंदगी को ब्रांड न्यू स्टार्ट करना।
अवेकनिंग के साथ मैच्योर डिसीजन लेना। कि एक मुझे याद है एक दफ़ा ना एक औरत मेरे पास आई, वो तकरीबन 40 इयर्स अपने हस्बैंड के साथ रही है, और वो अब कहती है कि मेरी बस हो गई, अब मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आपने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जी लिया है, 60+ आप हो चुकी हैं, आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अभी जो है ना अपने आप को उसके बगैर रहने की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आप उसके बगैर रही नहीं हैं, या आपने कभी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजारी है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेके जाएं। डिवोर्स ना भी करें, आप इंडिपेंडेंट लाइफ देखें कि आप उसके बगैर जी सकती हैं या नहीं जी सकती। आपका मटेरियल ऑफ लाइफ जो है, आपकी जो मटेरियल्स हैं, आपकी जो नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं उसके बगैर की नहीं हो रही हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होती हैं फिर आप डिसीजन लें, वरना आपको नहीं डिसीजन लेना चाहिए। अब आपको फिर ऐसे ही गुजारा करना चाहिए। मैंने उसको ये बात इसलिए की थी क्योंकि इसका एक लंबा ज़िंदगी का अरसा गुजर चुका है, और वो आदी हो चुकी हैं, और एज का एक हिस्सा, यू नो। तो इसी तरह से मैं आपको ये कहूँगी कि आपको भी सोचना है कि आप इस इंसान के बगैर अगर रहना चाहते हो तो आप इसके बगैर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। ये भी आपको सोचना है, आपको अपने वीक पॉइंट्स को भी सोचना है। तो ये आपके लिए अवेकनिंग पीरियड है। ट्राई टू मेक अ सिंसियर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डिसीजन, मेच्योर डिसीजन। प्रेयर्स करें, प्रेयर से भी, मेडिटेशन करें, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से भी मिल सकती है। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था, या ये ब्राउन कार्निलियन पिक किया था, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप, अगर आप मेरे से पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी और आपके लिए क्या है। 4 ऑफ कॉइंस and the Fool, 3 of Pentacles, 10 of Wands, Ace of Wands। अब आपके लिए देखते हैं उनकी एनर्जीज। Page of Wands, Strength, 9 of Pentacles, Hangman, and the High Priestess। ओके जी। Pisces, Cancer, Leo, Aquarius एंड Sagittarius, ये स्टार साइंस इंपॉर्टेंट है। माइनर में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आई हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की उसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स स्टक हैं, दिल घुटा हुआ है, ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, कंजूसी बरत रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं उसके साथ तो बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं। मतलब वो माचिस की डिबिया में रखा हुआ कोई छोटा सा एक नगीना है जिसको उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, मगर उसको पहनना अंगूठी बना के वो ज़रूरी नहीं समझा हुआ। मतलब कि एक चीज़ है, पड़ी हुई है, ठीक है पड़ी है, मेरे पास पड़ी हुई है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है ना, उसके साथ ज़्यादा शेयरिंग है ना कुछ, घुटा हुआ दिल है, जेलस फील करते हैं अगर वो किसी और के साथ हो, और ख़ुद के साथ भी उसको ज़्यादा शेयरिंग पर नहीं रखते हैं, उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी है, थोड़ी सी कंजूसी वाली, पोजेसिव भी हैं।
आपके लिए जब इनकी फीलिंग्स की बात करते हैं तो आपके लिए इनकी फीलिंग्स थोड़ी एक्साइटेड हैं, थ्रिलिंग हैं, फनी एंड फ्लर्टी सी हैं, पैशंस हैं आपके लिए, कुछ एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश है या आपके साथ फिजिकली इंटीमेट करने की ख्वाहिश हो, वो चीज़ है इनकी फीलिंग्स में आता। आपको जैसे होता है ना, एक बच्चा कोई प्यारी सी चीज़ देख ले, उसको होता है कि मैं उसको पकड़ूं, उसको देखूं, उसके कलर्स ऑब्जर्व करूं, उसको खोलूं, तोड़ूं, उसको देखूं क्या है, खेलूं उसके साथ। ये बिल्कुल इस तरह से आपके साथ ना, आपको खिलौना बना के आपके साथ खेलना, तो इस तरह से आप में इंटरेस्ट है इनका। खिलौना उस सेंस में नहीं कि आपका मजाक बनाएंगे, आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। खिलौना इस सेंस में कि आप में इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन फील करते हैं। सो जब थॉट्स की बात करें तो इसके साथ इनकी थॉट्स ऐसे हैं जैसे कि प्लेफुल रहेंगे, लाइट मूड रखेंगे, सीरियस नहीं होने देंगे मामलात को, और शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, डिपेंड करता है, बट एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेट मी सी व्हाट इट इज़। आपके लिए थॉट्स की बात करें तो आपके लिए तो थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप में क्रेव फील करते हैं, आप में पैशंस फील करते हैं, आपके साथ बॉन्ड महसूस करते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आपके साथ एक स्ट्रेंथ है फील करते कि आप में कुछ पावर्स हैं, या आप अट्रैक्टिव हो, आप अच्छा सेल्फ कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आपकी तरफ खिंचाव और लगन है, चैलेंज भी फील करते हैं आपके साथ कनेक्शन में आने में, मगर सीम्स लाइक कि आपके साथ एक क्रेव भी है, आपके साथ बॉन्ड भी महसूस करते हैं, आपकी तरफ झुकाव भी है, इस तरह की एनर्जी है, आपके लिए कॉन्फिडेंट भी हैं। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द फूल, व्हाई देयर इज़ द फूल। सेवन ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक इसके साथ ऑनलाइन रहना, मिलना मिलाना, टाइम पास करना, ठीक है, टाइम पास वो चीज़ है यहाँ पर। अगर फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है तो, या बहुत से फ्रेंड्स वगैरह इन्वॉल्व हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मगर बहुत कोई होता है ना, किस्तों में मिलना, थोड़ा थोड़ा मिलते रहना, लाइट मूड में बातें करते रहना, और या इंटीमेट करना, वो जस्ट फॉर फन और फ्लेवर्स और एडवेंचर इंजॉयमेंट, दैट्स हाउ। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ तो स्ट्रेंथ है ना, आपके साथ तो इस तरह की सोच भी नहीं सकते हरकत करने के बारे में। आपके साथ नए कनेक्शन बनाने के बारे में सोचते हैं, आपसे लव फील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, आप लोग उस इंसान के साथ इनके इरादे क्या हैं? इनके इरादे ये हैं कि यूनियनशिप रखेंगे, रिकन्सिलेशन रखेंगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते रहेंगे, मगर ऐसे कि इसके साथ और लोग भी साथ साथ चलेंगे, मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी फैमिली है या ये इनके कोई और कनेक्शंस हैं, वो सब भी चलेंगे। मतलब कि ये थर्ड पार्टी इनकी प्योरिटी नहीं है, मगर इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। प्रैक्टिकली उसके साथ इन्वॉल्व होना, कारोबार करना, या उसके साथ काम करना, या उसके साथ हैंडलिंग करना, उसके साथ शेयरिंग करना, वो चीज़ ये रखेंगे, कोलैबोरेशन, ठीक है। इनका इरादा ये है कि उसके साथ बना के रखनी है, तोड़नी नहीं है। आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ बनाने के बारे में, आपके बारे में इनका जो सिचुएशन देखते हैं, व्हाई देयर इज़ द बनाना। जैसे कि इनकी पहले अभी कनेक्शन थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अरसे से ड्रॉप हुआ हुआ था, कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, या एक दूसरे के साथ कोई टेंशन चल रही थी जिसकी वजह से कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा था, मगर अब इनको लगता है कि नहीं, इसको वर्क करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, वो उस कनेक्शन को भी बना के रखना चाहते हैं। आपके साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। द लवर्स। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आपके लिए ना, मतलब कि ऐसे रिलेशंस में से निकलना चाहते हैं जो टॉक्सिक है, जो इनको फंसा के रखे हुए है, जो आपके साथ कनेक्शन बनाने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये उस तरह के कनेक्शन में से निकलना चाहते हैं, खुद को बनाना, संवारना, पॉजिटिव करना, वेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना, ये इनकी इम्पोर्टेंटनेस है, ये इनकी प्योरिटीज़ में शामिल है फ़िलहाल तो।
तो इनके इरादे अभी अपनी सेल्फ केयर की हैं, आर्ट के ऊपर नहीं है इनका इरादा सेल्फ केयर का है और अपने आप को वेल्दी हेल्दी करने का है। और बॉन्ड आपकी तरफ महसूस करते हैं, लवर्स इज देयर सो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यूनियनशिप आपके साथ महसूस करते हैं, मगर यूनियनशिप के लिए ये अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे ना, तो इसलिए ये यूनियनशिप के काबिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काबिल सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश, ताकि आपका सामना कर सकें। ओह, अच्छा जी, अब इनके एक्शन की बात करते हैं। इनके एक्शन बता रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, उसके साथ इनके एक्शन जैसे कि इंजॉय नहीं कर रहे, स्ट्रेस है, अपनी फिजिकल डिज़ायर्स रोकी हुई हैं, अपने पैशनेट डिज़ायर्स रोकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं या ओवरवेल्म्ड हैं, अपने जज्बात रोके हुए हैं, तो ज़्यादा शेयरिंग नहीं, ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा होल्ड पर हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, तो इस तरह की एनर्जी है। उनसे मिलने की ख्वाहिश तो है मगर मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मिलने की ख्वाहिश तो है मगर मिल नहीं पा रहे, मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो और हैवी फील कर रहे हैं ऐसी एनर्जी में या तो ये इनसे मुलाकात कर लेंगे या फिर ये किसी और से मुलाकात कर लेंगे, मगर अपनी फीलिंग्स तो किसी को बताएंगे ना। अपनी फिर टेंशन, अपने अंदर का ये जो स्ट्रेस है उसको रिलीज तो करेंगे। सपोज़ ये मैरिड हैं इसके साथ, फिर तो ये इसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ये मैरिड नहीं है इसके साथ, तो फिर ये बहुत डिप्रेस्ड हैं और ये किसी और के साथ फिर शेयरिंग करेंगे। सपोज़ कि ये आपके साथ मैरिड हैं, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे, आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर किसी फ्रेंड फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। और आपके साथ इनके एक्शन की बात करूँ तो जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, जैसे कोई एक्शन ना हो, जैसे कोई कम्युनिकेशन ना हो, या जैसे कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने आप को, आपको भी पॉज्ड पे रखा हुआ है इस कनेक्शन को, कोई खास एक्शन नहीं बन पा रहे हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है, वक्त पे छोड़ रखा है या आप पे रिलाई कर रहे हैं, आप पे छोड़ रखा है, हालात पे छोड़ रखा है, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। रुझान उस तरफ है, आपकी बजाय उस तरफ रुझान है। आपके बारे में सोचते हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोचते हैं। आप प्योरिटी नज़र आते हो और आप बहुत अट्रैक्टिव प्योरिटी नज़र आते हो। आप ऑप्शन नज़र आते हो, ठीक है। इट सीम्स लाइक कि फ्यूचर में आपके बारे में कुछ सोचेंगे, अभी करंटली जैसे ये कोई खास एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप में इंटरेस्ट है, लुक एट दिस, द लवर इज देयर, टू ऑफ वॉन्ड्स इज देयर, फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ इज देयर, हीलिंग्स लाने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल अपने आप में ना। अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ कि थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। लग नहीं रहा कि जाएगी। ऑन ऑफ, आती जाती रहेगी। समझ रहे हैं आप? कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी होगी, कभी नहीं होगी, मूड्स पे डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल ये कंटिन्यू रहेगी। आपके लिए एडवाइस आई है द हाई प्रीस्टेस, आप अपनी इंट्यूशंस को सुने। टैरो रीडिंग, ये टैरो रीडर की भी एडवाइस हो सकती है कि आप कोई टैरो रीडिंग बुक करवाएं, अपनी पर्सनली अपनी सिचुएशन की एनालिसिस करवाएं और उसके बाद जो है ना फाइनल डिसीजन लें। या फिर ये आपकी इंट्यूशंस हैं, आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करें, आपको अपनी गट फीलिंग्स पे वर्क करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही हैं, मतलब कि आंसर आपके अंदर है। अच्छा, आप में कमज़ोरियाँ हैं, आप में ख़ामियाँ हैं, आप उस पे वर्क करें। आपको लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, आप अभी खामोशी से पीछे बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन रखते रहें। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क में टैरो रीडिंग्स आ जाती हैं, स्पेल क्राफ्टिंग आ जाती हैं, प्रेयर्स आ जाती हैं। इस तरह से आपको कोई वर्किंग करने की ज़रूरत है, कुछ मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे है जैसे कि आप छुपे हुए करैक्टर हो तो छुपे ही रहो, खामोश हो तो खामोश ही रहो, सीक्रेट्स जानते हो तो सीक्रेट्स ही रहने दो, अभी खुल के ना बोलो। कुछ इस तरह की आपके लिए एडवाइस है। व्हाई देयर इज़ हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे चैलेंज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, छोटे 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 कई प्रॉब्लम्स हैं अभी स्टिल। सो यहाँ अभी ब्लॉक सिस्टम भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अभी स्टिल आप अपने वर्क पे ही रहें, अपने मामलात को, आपको पता है आपको क्या करना है एग्जैक्टली।
उसी तरह से चलने की कोशिश कीजिएगा। स्टार साइंस यहाँ पे अब तो इतने कार्ड्स निकल आए हैं कि तकरीबन सारे स्टार साइंस ही ऐड हो गए हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये किसी तरह से आप लोगों को रेजोनेट की हो, कर गई है तो वेलकम, गुड। नहीं की है तो आप दूसरी कोई पाल चूज़ कर लें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।